तो मैं हूँ रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी कि फंक्शंस के टाइप्स की बात की थी कि फंक्शंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें हमने बात कर चुके हैं कि फंक्शंस के वन वन फंक्शंस क्या होता है और मेनी वन फंक्शंस क्या होता है। इन दो फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी और आगे के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑन टू फंक्शंस क्या है, इन टू फंक्शंस क्या है और मेन वन वन ऑन टू फंक्शंस क्या है। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन टू और इन टू फंक्शंस क्या होते हैं। अब ऑन टू और इन टू फंक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑन टू फलन क्या है, यानी कि आच्छादक फलन क्या है। ठीक है, तो आच्छादक फलन क्या होता है कि अपने को एक फलन f दिया गया होता है जो कि समुच्चय a से समुच्चय b में यदि परिभाषित है। क्या है कि एक फलन f है जो कि क्या है कि समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है, तो वह फलन एक क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। यदि क्या कब कहलाएगा, यदि क्या हो कि b जो है हमारे पास में, b क्या है अपने पास में यहाँ पे कोडोमेन, यदि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, क्या कह रहा हूँ मैं कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट यदि ए क्या है यहाँ पे डोमेन, तो डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। क्या कहा मैंने कि यदि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो हम उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो कि डोमेन में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब हो, तब हम क्या कह सकते हैं, वह क्या फलन होगा, आच्छादक होगा। तो आच्छादक के लिए क्या प्रॉपर्टी कही कि आपके पास में एक ऐसा फंक्शन है जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तब वह आच्छादक कहलाएगा। यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, या फिर समुच्चय बी जो है उसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में एक क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। इस प्रकार से आप क्या देखोगे कि यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का यदि समुच्चय ए में पूर्व प्रतिबिंब है, तो यानी कि क्या हो गया कि अपने पास में जो समुच्चय ए होगा और जो ए होगा उसका प्रतिबिंब जो होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, समुच्चय बी में होंगे, और समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट है उनका पूर्व प्रतिबिंब किस में होगा, समुच्चय ए में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फलन है, क्या कह सकते हैं कि समुच्चय ए से बी में जो फलन परिभाषित है वो आच्छादक होगा यदि और केवल यदि एफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समुच्चय ए के प्रतिबिंब हैं वो समुच्चय बी के बराबर है। समुच्चय ए के प्रतिबिंब जो हैं वो किसके बराबर हैं, समुच्चय बी के बराबर हैं। यानी कहने का मतलब एफ का जो सह प्रांत होगा यानी कि कोडोमेन होगा वो, और एफ का जो परिसर होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि एक फंक्शन दिया गया है वह आच्छादक है तो वह क्या होगा, उसके प्रांत और सह प्रांत और परिसर जो हैं वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यदि सह प्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। तो आच्छादक फलन के लिए क्या जरूरी है कि उस फलन के सह प्रांत और परिसर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब अपने को बात कही है कि एक एग्जाम्पल देता है कि यदि आपके पास में एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक फंक्शन है जो कि किस में परिभाषित है, समुच्चय जेड टू जेड। जेड क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक संख्या है। तो यानी कहने का मतलब आपके पास में डोमेन भी जेड है और कोडोमेन भी जेड है। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कर, और फंक्शन क्या दिया गया है आपको कि कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जो है, क्या यह आच्छादक है। आच्छादक देखने के लिए आप कैसे चेक करोगे कि ये आच्छादक है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आच्छादक की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए।
कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यानी हम क्या कहेंगे कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी एलिमेंट आएगा, वो किस में आएगा, कोडोमेन में आएगा। लेकिन इससे तो अपने को किसका पता चलेगा कि इसकी रेंज का पता चलेगा। मतलब क्या पता चलेगा कि जो अपने पास में डोमेन का एलिमेंट है उसके प्रतिबिंब पता चलेगा। लेकिन जब अपने पास में ये पता करना है कि क्या कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट किसी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब हैं या फिर नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना होगा, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना होगा। यानी कि इन्वर्स फंक्शन फाइंड करोगे तब कैसे फाइंड करोगे, इसको y के इक्वल पुट कर लो। अब y के इक्वल पुट करोगे तो 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, y माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स आ गया, यानी कि आप इसको x के रूप में फॉर्मेट में बदलोगे तो x की जगह y की जगह x कर दो और x की जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा, एफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब आपके पास में जो फंक्शन आया है वो क्या आया है, एक्स माइनस वन। अब आप कोडोमेन के इसमें एलिमेंट रखो। अब क्या करना है, कोडोमेन क्या है यहाँ पे, जेड है, जेड है तो जेड क्या, आप इसमें कोई भी एलिमेंट रखो उसका आपको प्रतिबिंब मिलना जरूरी है। यदि उसका प्रतिबिंब मिल जाता है प्रत्येक एलिमेंट का, तब तो वह फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, वरना क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर। तो इसमें देखोगे कि आपके पास में इंटीजर है, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, नेगेटिव संख्याएं होती हैं और क्या होती है, जीरो होता है। यानी आप इसमें कुछ भी रखो, जीरो रखोगे माइनस वन जो कि अगला भी इंटीजर है तो उसमें माइनस वन बिलोंग करता है। यदि वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो होगा जो कि अगले में बिलोंग करता है। यानी कि आप इंटीजर की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको एक इंटीजर की ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो यानी कि आप कहोगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि इसमें जो कोडोमेन है वो कि उसके प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो किसमें है, डोमेन में है। बात समझ में आ गई। तो ये था अपना आच्छादक फलन। अब हम बात करते हैं कि इनटू फंक्शंस क्या होता है। इनटू फंक्शंस का मतलब कि अंतरछेपी फलन क्या होता है। तो अंतरछेपी फलन के लिए हम देखेंगे कि अपने को एक फंक्शन f दिया गया होगा और जिसमें समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित होगा, जो कि क्या होगा कि समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित होगा। तब कहेगा कि ये फलन एक अंतरछेपी फलन कहलाएगा कब, यदि b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, क्या है, b में, b क्या है यहाँ पे, कोडोमेन, यानी कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका डोमेन में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, या फिर कह सकते हो कि वो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, अंतरछेपी फलन कहलाता है। और यदि उसके प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब मिल जाए डोमेन में, तब तो वह क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। लेकिन उसमें कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जिसका डोमेन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यह क्या है, एक अंतरछेपी फलन होगा। बात क्लियर। तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जब यदि उसके परिसर और परिसर और सह प्रांत यदि बराबर नहीं है, यदि कोई फंक्शन दे रखा है उस फंक्शंस का परिसर और सह प्रांत आपस में बराबर नहीं है, तो वह फलन क्या होता है, अंतरछेपी फलन कहलाता है, जो कि क्या होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, अब अपन इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि इसमें भी अपने को क्या कहा है कि आपके पास में एक फंक्शन है f जो कि z से z में परिभाषित है, और आपको फंक्शन क्या दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको एक फंक्शन दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या दिया, आपको एक फंक्शन दिया। अब एक्स स्क्वायर आपको एक फंक्शन दिया, तो अब ये पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर क्या यह है एक ऑन टू फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है। अब आप इसको कैसे चेक करोगे कि ऑन टू है या इनटू। तो मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहले ऑन टू और इनटू देखने के लिए आपको इसका एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो यानी कि इसको y के इक्वल रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब x इज इक्वल टू निकालना है आपको, तो x इज इक्वल टू निकालोगे तो प्लस माइनस का रूट y निकलेगा।
अब मुझे बताओ कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट वाई आया, यानी कि आपके पास में एफ इनवर्स x जो आया वो क्या आ गया, प्लस माइनस का रूट x। क्या आ गया, प्लस माइनस का रूट x। मैंने y की जगह क्या ले लिया, फंक्शन x ले लिया। ठीक है, तो अब इनवर्स में क्या आया, प्लस माइनस रूट x आ गया। आपके पास में जो मैपिंग है वो क्या है, जेड टू जेड में है। कहने का मतलब कि जो डोमेन है वही सेम कोडोमेन है, कोडोमेन और डोमेन सेम है। यानी कि अब डोमेन का कोई भी एलिमेंट इसमें रखते हो, अब आपको क्या करना है कि कोडोमेन का एलिमेंट रखना है, यानी कि x की जगह कि आपको कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट रखना है और आपको उसका क्या निकलना चाहिए, प्रतिबिंब निकलना चाहिए। अब इसमें जेड में देखो पॉजिटिव एलिमेंट रखोगे तो उसका कोई ना कोई आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब आ जाएगा। लेकिन जब आप इसमें नेगेटिव एलिमेंट रखते हो, नेगेटिव एलिमेंट रखते हो तो नेगेटिव एलिमेंट रखोगे तब देखो इसमें नेगेटिव -1 रखा, -1 रखते ही ये क्या होगा कि ये परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि रूट -1 जो है वह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। जो कि मतलब कि आपके पास में कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, यानी कि माइनस के सभी ऐसे एलिमेंट हैं जिसका डोमेन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा जेड टू जेड में और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो वह एक ऑन टू फंक्शंस नहीं होगा और वह क्या होगा, अंतरसेपी फलन होगा, यानी इनटू फंक्शंस होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, कैसे कि देखो डोमेन के आपके एलिमेंट कौन से हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब यदि आप इसमें पॉजिटिव एलिमेंट रखोगे तो आपके पास में एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगी, पॉजिटिव प्रतिबिंब मिल जाएगा। लेकिन जब इसमें नेगेटिव एलिमेंट रखोगे तब भी आपके पास में क्या आएगा, एक पॉजिटिव ही प्रतिबिंब मिलेगा। तो यानी कि आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, आपके प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन इस अपने पास में कोडोमेन में एलिमेंट क्या क्या है, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो यानी कि नेगेटिव एलिमेंट ऐसे हैं अपने पास में जो कि किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो यानी कि अपने पास में क्या आ गया कि कोड डोमेन में कम से कम ऐसे एलिमेंट आ गए कि जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये फलन क्या होगा, एक अंतरसेपी फलन होगा। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं आगे इसके कुछ नोट्स की। यदि आपको कोई फंक्शंस दिया गया और वो फंक्शन कैसा है, रियल टू रियल, रियल टू रियल का मतलब वास्तविक संख्याओं में दिया गया, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तो जो भी आपके पास में बहुपद दिया गया है और वो बहुपद यदि विषम घात का है, किस घात का है, विषम घात का है, तब वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, आच्छादक होगा। और यदि वो बहुपद सम घात का है तब वह क्या होगा, अंतरछेदी होगा। जैसे कि एक्स क्यूब ले लिया, अब एक्स क्यूब प्लस 3 मान लो, जैसे ये बहुपद हो गया। अब ये बहुपद कैसा है, विषम घात का, तो विषम घात का तो ये बहुपद क्या कहलाएगा, एक आच्छादक कहलाएगा। लेकिन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये बहुपद कैसा है, एक समघात का, तो यानी कि ये फलन कैसा होगा, एक अंतरसेपी फलन होगा। बात क्लियर। तो यदि आपको वास्तविक से वास्तविक संख्या में यदि कोई फलन परिभाषित है तब आपका जो भी बहुपद दे रखा है, यदि उस बहुपद यदि विषम घात का है तब तो वह क्या होगा, आच्छादक होगा, और यदि वह समघात का है तब वह क्या होगा, अंतरसेपी होगा। बात क्लियर। इसी प्रकार यदि आपको एक मोड एक्स दे रखा है, मोड एक्स का मतलब क्या होता है, आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, इसमें आनी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। तो यानी कि यदि आपको डोमेन में यदि डोमेन में आपके पास में क्या वैल्यू दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं और नेगेटिव, और कोडोमेन में आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, यदि उन दोनों में यदि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तभी वह क्या होगा, अंतरसेपी फलन होगा, तभी क्या होगा, अंतरसेपी फलन होगा। यदि उसमें कोडोमेन में आपके पास में ओनली पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तब वो अंतरसेपी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे कि मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसमें ले लिया 1 2, ठीक है, और -1, ठीक। अब लेकिन इसमें मैंने ले लेता हूँ 1 और 2, अब 1 का प्रतिबिंब भी क्या होगा, 1 होगा, और -1 का प्रतिबिंब भी क्या होगा, 1 होगा, और 2 का प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2 होगा। तो अब देखो कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का अपने पास में क्या आ रहा है, प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब आ रहा है। तो यानी प्रत्येक एलिमेंट का पूरा प्रतिबिंब आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। लेकिन यदि ऐसा होता कि 1 2 -1 और यहाँ पे भी 1 2 -1 होता,
जैसे कि पॉजिटिव के साथ में क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। तो देखो मोड एक्स इस पे क्या आ रहा है आपके पास में फंक्शन है, तो एक्स 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, -1 रखेंगे 1 आएगा। लेकिन -1 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यानी कि अपने पास में क्या हो गया, ये अंतरछेपी फलन हो गया कि अपने पास में एक फलन ऐसा बच गया जो कि किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक अंतरछेपी फलन हो गया। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं जैसे कि इसी प्रकार साइन एक्स और कोस एक्स। साइन एक्स कोस एक्स भी क्या होता है कि कुछ पॉइंटों के लिए क्या होता है कि अंतरछेपी होता है। जैसे कि यदि आपके पास में कोडोमेन दे रखा है, इसमें आपके पास में कोई भी रियल वैल्यू दे रखी है, लेकिन यदि आपके पास में इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो -1 से छोटी, यानी कि -2 ले लिया, -1 ले लिया, और 0 आगे कुछ भी दे रखा है, और फिर 1 से बड़ी, आगे कौन सी दे रखी है, 1 से बड़ी और -1 से छोटी संख्या यदि दे रखी है ना, तो वो जो फंक्शन होगा साइन एक्स का वो क्या कहलाएगा, एक इनटू फंक्शन होगा, यानी अंतरछेपी फलन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू किस में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, इससे बाहर कोई भी वैल्यू नहीं होती है। यदि 1 से बड़ी कोई संख्या कोडोमेन में है और -1 से छोटी कोई कोडोमेन में संख्या है तो वह इनटू फंक्शन होगा, न कि ऑन टू फंक्शन होगा। बात क्लियर। तो साइन एक्स और कोस एक्स एक इनटू फंक्शंस कब होगा, जब कोडोमेन में एक से बड़ी या -1 से छोटी कम से कम एक संख्या विद्यमान हो, तो हम क्या कहेंगे कि साइन एक्स और कोस एक्स क्या है, एक इनटू फंक्शंस है। और एक कांस्टेंट फंक्शंस जो होता है वो सदैव क्या होता है, इनटू फंक्शंस। क्यों? क्योंकि डोमेन जो होते हैं उस डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के ओनली एक ही एलिमेंट के साथ में क्या करते हैं, मैपिंग बनाते हैं, यानी प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे कि इसके साथ में इसका प्रतिबिंब हो गया, तो यानी एक ही कांस्टेंट फंक्शन में तो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ में प्रतिबिंब हुआ, तो यानी कि वह क्या हो गया, एक अंतरछेपी फलन होगा। बात क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि 1 और ऑन टू फंक्शंस क्या होता है। यानी कि हमने अब तक जो बात की है वो अपन ने बात की 1 फंक्शंस की, ऑन टू फंक्शंस की, मेनी वन फंक्शंस की और इनटू फंक्शंस की। अब अपन बात करते हैं 1 ऑन टू फंक्शंस की कि 1 ऑन टू फंक्शंस क्या होता है। तो 1 ऑन टू फंक्शंस क्या होगा कि आपको एक फंक्शंस दिया गया होगा जो कि क्या होगा कि ए समुच्चय ए से बी में परिभाषित होगा। ठीक है। अब समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तब वह एक ही आच्छादक कब होगा, एक ही आच्छादक के नाम से आपका होना चाहिए कि वह एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। यदि वह फंक्शन समुच्चय ए से बी में एकेकी और आच्छादक दोनों हैं, तब हम क्या कहेंगे कि वह फंक्शंस क्या होगा, एकेकी आच्छादक फलन होगा। बात क्लियर। यानी कि अब एक चीज और देखो कि अपने को कोई भी फंक्शंस होता है जैसे कि ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। यदि डोमेन में अवयव की संख्या यदि ए में अवयव की संख्या मान लो m है और बी में अवयव की संख्या कितनी है, n है। यदि डोमेन में अवयव की संख्या जो है वो कोडोमेन से ज्यादा हो जाए, यानी कि इसमें अवयव की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इसमें ज्यादा हो रही है, तो ये कभी भी 1 फंक्शन नहीं होगा, कभी भी क्या नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक कम से कम एक ऐसा ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे कि जो कि बी में समुच्चय बी में कोई अलग प्रतिबिंब नहीं होगा, मतलब भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं होगा। उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के प्रतिबिंब के साथ में प्रतिबिंब बनाएगा। बात क्लियर। तो यानी कि आपको यदि 1 कराना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, कोडोमेन के एलिमेंट से कम होने चाहिए या फिर बराबर होने, या तो इसके बराबर हो डोमेन के, या आपके पास डोमेन है या आपके पास कोडोमेन है। तो डोमेन के जो 1 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो डोमेन में एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, कोडोमेन के एलिमेंटों से कम होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए। ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में ऑन टू की बात कर रहे हैं तो ऑन टू में आपको क्या करना होगा कि जो डोमेन में एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, कोडोमेन से ज्यादा होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में अब अपनी बारी किसमें है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के प्रतिबिंब की बात है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डोमेन जो है उसमें यदि
कोडोमेन में यदि ज़्यादा हो गए तो वो किसी न कोई एक एलिमेंट बचेगा जो कि किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो यानी कि अपन क्या कहेंगे कि अपने पास में कि कोडोमेन के जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए, डोमेन के अवयव से कम होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए, तभी वह क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शंस होगा। अब देखो कि वन वन कब होगा, जब डोमेन क्या हो, सॉरी, जब वन वन फंक्शन कब होगा, जब डोमेन क्या हो कि कोडोमेन से छोटा है, बराबर हो। और जब ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब डोमेन जो है वो कोडोमेन से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, तो अब देखो कि वन वन और ऑन टू कब होगा कि डोमेन कोडोमेन से छोटा होना चाहिए वन वन के लिए और ऑन टू के लिए बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि इन दोनों को मिलाएं तो यानी वन वन और ऑन टू को मिलाएं तो यानी कि वो कैसा होना चाहिए कि डोमेन और कोडोमेन दोनों के अवयव समान, मतलब कि बराबर होने चाहिए, अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि अवयव की संख्या बराबर है तब हम क्या कहेंगे कि वह क्या होगा, एक वन वन और ऑन टू फंक्शंस होगा। ठीक है, तो आपके पास में कहा है कि वन वन ऑन टू फंक्शंस, तो वन वन ऑन टू फंक्शंस होने के लिए क्या जरूरी है कि एफ जो फंक्शंस दिया गया है वो समुच्चय ए से बी में दिया गया है, तो वह समुच्चय ए से बी में वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और वन वन और ऑन टू की मैंने कंडीशंस आपको पीछे बता दी हैं, तो यानी कि उन दोनों से हम क्या कहेंगे कि वन वन ऑन टू फंक्शंस होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कुछ फलन होते हैं जिनके फलनों की संख्या क्या होती है, उनमें वन वन फंक्शंस की संख्या कितनी होती है, ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी होती है। तो ये बात आज हम सीखेंगे। यदि मान लो कि आपको एक समुच्चय दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एफ, और जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, किसमें परिभाषित है, समुच्चय ए से बी में। अब ये कह रहा है कि समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है वो एम है और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। कह दिया कि समुच्चय ए है उसमें अवयव की संख्या कितनी, एम, और बी में अवयव की संख्या कितनी, एन। तो बताओ कि समुच्चय ए से बी में जो फलन बनेंगे वो फलन बनने की संख्या कितनी होगी, मतलब फलनों की संख्या कितनी होगी। तो ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या देखें तो आप देखो यदि ए में एम अवयव तो जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कि मैं लेता हूँ कि इसमें 1 2 3 ले लिया, इसमें 4 5 ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है मैपिंग प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक तो 5 है और एक 2, मतलब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी 2, यानी 2 के पास भी 2। 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 के पास भी 2, यानी 3 भी 2 प्रतिबिंब बना सकता है, 4 या 5। तो यानी तो कहने का मतलब आपके पास में होने की पॉसिबिलिटी कितनी है कि 3 का प्रतिबिंब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 का प्रतिबिंब भी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एक के पास भी क्या है, 4 भी, 5 भी, 4। तो दो दो ऑप्शन, यानी कि दो दो ऑप्शन कितने के पास है, 3 अवयव के पास, यानी कि ये कितने हो गए कि 2 की पावर 3 हो गए, यानी 2 × 2 × 2 कितने हो गए, 2 की पावर 3। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं उसकी पावर क्या होगी कि डोमेन के एलिमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि डोमेन में एम एलिमेंट हैं और कोडोमेन में एन एलिमेंट हैं तो उसमें फलनों की संख्या क्या होगी, एन की पावर एम होगी। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि एक एक ही फलन, एक एक ही फलन क्या होगा, ए से बी में परिभाषित एक एक ही फलनों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास में एक एक ही फलनों की संख्या पूछे और यदि डोमेन में अवयवों की संख्या कोडोमेन से ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब यदि एम यदि किससे बड़ा हो, एन से बड़ा हो, यदि डोमेन में अवयवों की संख्या कोडोमेन के अवयवों की संख्या से ज़्यादा हो जाए तब वह क्या होगी, उसमें अवयवों की एक एक की फलनों की संख्या 0 होगी। क्यों, क्योंकि उसमें डोमेन में क्या होगी, अवयवों की संख्या ज़्यादा होगी कोडोमेन से, इसलिए अभी हमने पढ़ा था कि वह ज़्यादा हो जाए तो उसमें वन वन फंक्शंस नहीं होगा, तो यानी कि उसमें कोई भी वन वन फंक्शंस नहीं होगा। लेकिन यदि क्या हो कि डोमेन में अवयवों की संख्या जो है वो कोडोमेन से या तो कम हो या फिर बराबर हो, तब उसमें कितनी होगी। तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। इसमें देखो 1 2 3, इसमें 4 और 5। अब मान लो इसके पास 6। ठीक है, अब मान लो कि 1 के पास क्या, आपके पास में पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, इनमें से कोई भी ले सकता है। 1 का प्रतिबिंब इन तीनों में से किसी के साथ भी हो सकता है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 3। अब देखो कि 2 है, 2 के पास अब इसकी किसी एक के साथ पॉसिबिलिटी होगी 3 में से। अब 3 में से किसी एक के साथ होने के बाद अब इसके 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 1 1 होने के लिए,
2 ही बची, क्योंकि इसके साथ कर लेगा तब तो 1 1 होगा ही नहीं, इसलिए इसके पास कितनी बची, 2 पॉसिबिलिटी बची, या तो 5 के साथ होगा या फिर 6 के साथ, यानी इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2 बची, तो यानी ये होगी। अब 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 ही बची, तो 3 के पास होगी 1 पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके पास में जो इसके पास 1 1 होने की जो संख्या है वो कितनी होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो इसके कितने फंक्शंस होंगे, यानी कि 6 1 1 फंक्शंस होंगे। बात क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शंस है वो हम यदि देखते हैं कि ए से बी में और एक डोमेन में अवयव की संख्या m है और कोडोमेन अवयव की संख्या n है, तो यानी कि इसके एक अवयव की इसमें कितनी होगी, n-1, फिर बाद में n-2, तीसरे अवयव की कितनी होगी, n-3, फिर इसी प्रकार चलते जाएंगे तो अपने पास में लास्ट जो अवयव आएगा वो क्या आएगा, n-m-1 आएगा। तो इन सब का जो मल्टीपल करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे कि देखो इसका जैसे कि n पहले की पॉसिबिलिटी कितनी हुई, n हुई, दूसरे की पॉसिबिलिटी क्या होगी, n-1 होगी, तीसरे की क्या होगी, n-2 होगी। इसी प्रकार अपने पास में क्या चला, n-m-1, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अब ये अपने पास में ये पॉसिबिलिटी है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको पूरा एक फैक्टोरियल में बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मेथड में बनाने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे कि n-m फैक्टोरियल से, किससे, n-m फैक्टोरियल से, ठीक है, n-m फैक्टोरियल से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, देखो n इंटू n-1, n-m-1, ये यहाँ पे क्या बनेगा, n-m के बाद क्या आता है, n-m, फिर यह आगे चलता जाएगा n-m-1, इस प्रकार से डॉट डॉट 1 के तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास में ऊपर जो बन गया वो क्या बन गया, फैक्टोरियल n बन गया, और नीचे क्या बन गया, फैक्टोरियल n-m बन गया। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है कि n-p-m का होता है। यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे परम्यूटेशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बहुत अच्छे प्रकार से, तो उसमें समझाएंगे। तो इसमें क्या हो गया कि n-p-m हो गया। तो n-p-m का फॉर्मूला क्या होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-m होता है। तो यानी कि जब यदि डोमेन में एलिमेंट कितने हो, m हो, और कोडोमेन में एलिमेंट n हो, तो उसमें अवयव की संख्या 1 1 के फलनों की संख्या जो होगी वो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-m होगी। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि यदि उनमें अवयव की संख्या समान हो, अवयव की संख्या समान होगी तो देखो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-n क्या होता है, 0, और फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यानी आपके पास में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो यदि दोनों समान हो तब उसमें क्या होगा कि फैक्टोरियल n होगा, यदि m ले लेते हैं तो फैक्टोरियल m, और यदि n ले लेते हैं तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस की, कि यदि समुच्चय ए से बी में कोई परिभाषित फलन है तो उसमें कुल आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी। तो आच्छादक फलनों की संख्या के लिए हमने देखा कि यदि डोमेन के अवयव की संख्या जो है वो कोडोमेन के अवयव की संख्या से क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए कि डोमेन के अवयव की संख्या है वो कोडोमेन के अवयव की संख्या से कम हो जाए। यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत लिख रखा है, यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा रखा है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली क्या आएगा, m इज लेस देन n आएगा। तो यहाँ पे आपको सही कर लेना काट के कि m इज लेस देन n होगा। तो यदि डोमेन के अवयव की संख्या कोडोमेन के अवयव की संख्या से यदि कम है तब वह क्या होगा, उसमें आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। लेकिन यदि उसमें डोमेन के अवयव की संख्या कोडोमेन के अवयव की संख्या से ज़्यादा है तब उसमें अवयव की संख्या जो होगी वो सम ऑफ द r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस r, n सी r, सी क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, n कॉम्बिनेशन ऑफ r, और r की पावर m, ठीक है, यदि डोमेन में अवयव की संख्या कोडोमेन के अवयव की संख्या से ज़्यादा या फिर बराबर हो। अब इसी का मैंने एक सरल रूप लिखा है, इसको सरल करके कि इसको हम इस प्रकार से याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि n की पावर m, मतलब कि कोडोमेन के जो भी अवयव हैं उसकी पावर क्या है, डोमेन के अवयव, माइनस करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, रूटीन चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो -1 n माइनस r है, तो यानी एक बार माइनस एक बार क्या आएगा प्लस, तो यदि पहले प्लस है तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस NC1 n-1 की पावर m,
यानी कि आपको ऊपर तो क्या रखना है, m ही रखना है, यानी डोमेन के अवयव की संख्या रखना है। लेकिन नीचे क्या करना है कि आपको घटाते हुए करना है कि n की पावर m किया माइनस nc1 n-1 की पावर है प्लस nc2 n-2 की पावर है प्लस एंड सो ऑन nc(n-1) की पावर m। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी। यदि समुच्चय ए से ए में परिभाषित हो तो आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल m होगी। इसी प्रकार यदि 1 1 और ऑन टू फंक्शंस पूछे तो उसमें देखो समुच्चय ए और समुच्चय बी जो है वो दोनों बराबर होंगे, और बराबर हैं तो उसमें एक एक आच्छादक फलनों की संख्या भी क्या होगी, फैक्टोरियल m होगी। बात क्लियर। अब इस पे अपन क्या देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं कहता हूं कि आपके पास में एक फंक्शन है समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, और यदि समुच्चय ए में मतलब कि समुच्चय क्या है, डोमेन ए में अवयव की संख्या कितनी है, 4 है, और समुच्चय बी है उसमें अवयव की संख्या कितनी है, 3 है। समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है, 3 है। तो बताओ कि ए से बी में, समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलनों की कुल संख्या। अब आप बताओ कि फलनों की कुल संख्या क्या होगी कि कोडोमेन के जो एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट कितने हैं, 3। अब उसकी पावर क्या होगी, डोमेन के एलिमेंट, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो यानी 3 की पावर 4 जो होगी वो क्या होगी, फलनों की कुल संख्या। लेकिन देखो ये अब इसने क्या पूछा कि 1 1 फंक्शन, और वो मैपिंग क्या दी है, अब f सच दैट b टू a दी है। अब ध्यान से देखना कि पहले जो मैपिंग थी फलनों की संख्या में उसने पूछा था a से b में, लेकिन अब इसने मैपिंग बदल दी है, अब b से a में पूछ रहा है। b से a में पूछ रहा है यानी b क्या हो गया यहाँ पे, एक डोमेन हो गया, और a क्या हो गया यहाँ पे, कोडोमेन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि समुच्चय b से a में जो फलन है उसमें एक एक की फलनों की कुल संख्या कितनी होगी। एक एक की फलनों की संख्या के लिए हमने क्या मेथड निकाला था कि जो कोडोमेन के एलिमेंट है, क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट, यानी कि कोडोमेन के एलिमेंट कितने हैं, 4 है। यानी कोडोमेन के एलिमेंट का परम्यूटेशन किसके साथ में निकालना है, डोमेन के एलिमेंट के साथ में। तो डोमेन बी में कितने एलिमेंट है, 3, यानी 4p3, और 4p3 को सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3 क्या होता है, 1, तो यानी 4 माइनस 3 1, तो फैक्टोरियल 1 इज द 1, और फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होता है, 24 के इक्वल होता है। और फैक्टोरियल को हम सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि फैक्टोरियल n जो होता है उसको सोल्व करने का तरीका होता है n इंटू n-1, उसमें से एक को कम करते जाओ और चलता जाएगा, n-2 एंड सो ऑन 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ तो 1 तक इसको घटाते जाओ जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इसी प्रकार जब 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, 12 2 जा 14, 24, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, तो 24 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आच्छादक फलनों की संख्या किसमें, समुच्चय ए से बी में। अब आप इसकी क्या कह दिया इसने कि समुच्चय ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या बताओ। अब ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है, तब मैं देखो कि वे जो सरल रूप बताया था वो देखते हैं कि मैंने क्या बताया, n की पावर m, n क्या था यहाँ पे, कोडोमेन क्या है यहाँ पे, कोडोमेन की अवयवी संख्या कितनी है, 3, तो यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि माइनस nc1 कितना होता है, यानी कि n क्या था, 3c1। ठीक है, अब इंटू में क्या था, n-1 यानी 3 - 1 करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, प्लस आएगा, प्लस में करेंगे 3c2। ठीक है, 3c2, अब इसमें 3 - 2 करेंगे क्या आएगा, 1 की पावर क्या आ गया, 4। अब यहाँ तक ही चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि जैसे ही 1 की पावर आ जाए वहीं पे अपना स्टॉप हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, है ना, 9 × 9 कितना होता है, 81, माइनस, अब 3c1 कितना होता है, 3, ये पढ़ाएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अच्छे से। तो 3c1 कितना होता है, 3, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, और प्लस 3c2 कितना होता है, 3c2 करेंगे तो यानी कि इसमें जो आएगा कि फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब अपने पास में क्या बचा, 1 की पावर 4 कितना होता है, 1। अब इसमें देखो कि इसको करोगे कि 16 3 जा कितना होता है, 48, कितना होता है,
48, तो 81 माइनस का 48 प्लस 3। अब 48 में से 3 प्लस करोगे तो यानी इसमें क्या हो जाएगा कि 45 बच जाएगा माइनस का। अब 45 को 81 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36। तो देखो इस प्रकार से अपन ने किया तब भी क्या आया 36 है। और उस पहले वाले मेथड से करोगे कि यानी -1 की पावर n-1 माइनस 3c1 1 की पावर 4, इस प्रकार से उसको करना है। तो इस प्रकार से करेंगे उसका मेथड से भी क्या आएगा 36 आएगा। और जिस प्रकार से मैंने दूसरा मेथड बताया उस प्रकार से मैंने सोल्व करके बता दिया। तो उसी प्रकार से ये मेथड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज हमारा कंप्लीट होता है फंक्शंस के प्रकार जो हैं, यानी 1 पढ़ लिया अपन ने, ऑन टू पढ़ लिया, मैनी वन फंक्शंस पढ़ लिया, इनटू फंक्शंस पढ़ लिया और 1 ऑन टू फंक्शंस पढ़ लिया, और उनके फलनों के संख्या जो है वो भी पढ़ ली। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। आगे हम जल्द एक और क्लास लेके आएंगे। ओके बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।